55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। सुभान अल्लाह। बड़े शेरहानी के साथ यहाँ पर नाद नबी गुनगुना रहे थे डॉक्टर असीम फहमी साहब। आइए, जिस नबी की नाद ये गुनगुना रहे थे, आपका ही कहना है कि जब आप कहीं पर जमा हो जाओ किसी तकरीब के लिए, तो अपने दरमियान में से ही किसी अमीर का इंतखाब कर रहे हो। आज हमारी इस तकरीब में हर जर्रा एक आफताब के मानिंद यहाँ पर चमक रहा है और बहुत ही बेहतरीन तकरीब में यहाँ पर हम मौजूद हैं। आइए हम अपने दरमियान में से एक सत्र का इंतखाब करते हैं और इस इंतखाब के लिए मैं आवाज दूंगा हमारे अपने उर्दू लाइब्रेरी के जिम्मेदारान में शामिल मोहतरम मदन शौकी साहब को कि अज़रा इकरम माइक पे तशरीफ लाएं और सदर तकरीब का इंतखाब करें। आज की इस बागरदार तकरीब की सदारत के लिए मैं शहर अजीज के मारूफ एडवोकेट मोहतरम अली जनाब अजीम खान साहब का नाम नामी पेश करता हूँ। उम्मीद की मौसम से कबूल करेंगे। अभी मेरे अजीज ने इस नामी इसमें ग्रामी की तजवीज़ पेश की है और उसकी एक भरपूर तारीफ करते हुए मौसम से गुजारिश करता हूँ कि जलसे की कार्रवाई को आगे बढ़ाने की इजाज़त मरम्मत फरमाएं। बहुत शुक्रिया साहब। यहाँ पर साहिब किताब की जो है वो वकालत के शोबे से वाबस्ता है। आप एक मारूफ वकील हैं और आज की इस तकरीब की सदारत भी देखिए कि शहर अजीज के एक मारूफ वकील के ही जिम्मे आई है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। आइए, यहाँ पर जहाँ तहरीक और ताईद सदारत हुई, सदर साहब ने इजाजत दी, प्रोग्राम मजीद हमारा आगे की जानिब रवा दवा है। मैं चाहूंगा कि आज के इस प्रोग्राम की गर्द से समाप्त करते चले। मैं यहाँ पर निहाल अहमद अब्दुल्ला साहब जो कि हमारे उर्दू लाइब्रेरी के बहुत ही फाल रुकन है, तो गुजारिश करता हूँ कि अज़रा इकरम माइक पे तशरीफ लाएं और आज के इस प्रोग्राम की गर्द में मुझे आज के प्रोग्राम की बयान करने के लिए कहा गया है। मैं गालिब के एक शेर से इब्तिदा करूंगा। सीखे हैं महरुकों के लिए हम मुसव्विरी, सीखे हैं महरुकों के लिए हम मुसव्विरी, तकरीब कुछ तो गैर मुलाकात चाहिए। ठीक है, वाचन संकल्प महाराष्ट्राचा, इस अनुमान से महाराष्ट्र की हुकूमत ने एक प्रोग्राम पेश किया है कि 1 तारीख जनवरी 1 से 15 तारीख तक रीडिंग के ताल्लुक से, किताबों के ताल्लुक से, खास तौर से ऊंची तालीम के लिए बच्चों को तरगीब देने की गरज से एक प्रोग्राम पेश किया है और उसी प्रोग्राम की शुरुआत उर्दू लाइब्रेरी ने की है। और उसकी शुरुआत हमने एडवोकेट नंद किशोर गुप्ता साहब के सवाने हयात से शुरू की। इसका खास बात यह है कि उन्होंने अपनी जो सवाने हयात लिखी है मराठी जबान में लिखी है, लेकिन बाद में उनकी उर्दू की लगावट, उनको उर्दू की मोहब्बत की वजह से उन्होंने उसका उर्दू में तर्जुमा कराया। सिर्फ उनकी उर्दू की चाहत और उर्दू का इश्क जो है उनको यहाँ उर्दू लाइब्रेरी तक ले आया।
आज इस उर्दू किताब के इजरा के लिए हम लोगों ने ये महफिल बपा की है। उम्मीद है कि आप लोग इसमें हमारी कामयाबी को साथ देंगे और किताबों से करीब आने की कोशिश करेंगे और नए बच्चों को जो किताब से दूर होते जा रहे हैं मुख्तलिफ वजूहात से। एक वजह आज की मोबाइल बताई जाती है जो कि नाकिस समझता हूँ। अगर हम बजाय खुद कोशिश करेंगे तो वकील साहब के जैसा हम भी किताबों से और उर्दू से करीब आ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर बैठे हुए तमाम हज़रात अपनी नई नस्ल नए बच्चों को किताब से करीब लाने के लिए लाइब्रेरी के मेंबर बने, किताबों से जुड़ने की कोशिश करें। मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर लाइब्रेरी में बच्चों का सेक्शन अलग से शुरू किया जाए ताकि नए बच्चे नई नस्ल किताबों से जुड़ सकें। और वकील साहब से दरख्वास्त है कि इस तरह के और भी उर्दू में किताबें पेश करते रहें। पूरा कहकर मैं अपनी बात बहुत ही अच्छे अंदाज से यहाँ पर आज के इस प्रोग्राम की गलत बयान कर रहे थे इत्तेहाद अब्दुल्ला साहब। आइए हमारे मौजूद मेहमान जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बावजूद इसके मैं यहाँ पर बतलाना चाहूंगा कि आज की हमारी तकरीब के जो सदर हैं मोहतरम एडवोकेट अब्दुल अजीम खान साहब, ये शहर अजीज में एक अरसे से शोबे वकालत में अपनी एक मुनफरिद शनाख्त के साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं और जिस अंदाज से आप काम करते हैं उस अंदाज से हमने बारहा देखा है आपको जजेस के सामने आर्गुमेंट करते हुए और दीगर जो पेचीदा मसाइल हैं उन मसाइल में आप इस अंग्रेजी से अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं। यकीनन काबिले सताइश है। डॉक्टर सईद फैजी साहब यहाँ पर तशरीफ लाए। मैं गुजारिश करता हूँ कि हज़रात-ए-किराम आप स्टेज की रौनक को दोबारा करें। हमारे सदर साहब का तारुफ में बयान कर रहा था, यकीनन अपने आप में खुद सरापा तारुफ है और शायद ने यूं कहा है कि चेहरा खुली किताब है उन्वान जो भी दो, चेहरा खुली किताब है उन्वान जो भी दो, जिस रूप से भी पढ़ोगे उन्हें जान जाओगे। तो इस तरह की शख्सियत रखने वाले मोहतरम एडवोकेट अब्दुल अजीम खान साहब आज हमारे तकरीब के सदर हैं। मैं उर्दू लाइब्रेरी के इंतहाई बुजुर्ग जिम्मेदार मोहतरम रमजान भाई फेमस साहब को गुजारिश करता हूँ कि हज़रात-ए-किराम आपकी खिदमत में गुलदस्ता पेश करके आपका इस्तेमाल करें। साथ में शाल का नजराना भी पेश करें। यकीनन लायके सद एहतराम हमारे सदर तकरीब यहाँ पर इस पुरवकार तकरीब की जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनके दाएं जानिब तशरीफ रखने वाली शख्सियत जो कि बिल्कुल भी तारुफ की मोहताज नहीं है, वो कि जिला जलगांव और शहर जलगांव में आप अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं। न सिर्फ इल्मी अदबी बल्कि तालीमी हवाले से अपनी एक मुनफरिद शनाख्त रखने वाली शख्सियत का नाम है मोहतरम अब्दुल करीम सालार साहब। और ये शख्सियत सिर्फ नाम में आपके सालार नहीं लगा है, बल्कि ये बाकायदा कायदो सालार की तरह पूरे जिला जलगांव को फैज़याब करने की कोशिश में सरगर्दा रहते हैं। और जिला से बाहर निकलकर, मैं आगे आ ही रहा था कि जिला से बाहर निकलकर वो जिस तरह से माले और शहर में आपकी आमद का सिलसिला दराज रखते हैं, यकीनन ऐसी शख्सियत जो है वो उंगलियों पर गिने जाने की मुतरादिफ है। मैं आपका पूरे शहर की जानिब से इस्तकबाल करता हूं सर। इकरा एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन हैं और हर इल्मी अदबी तकरीबात में आप अपनी शमूलियत दर्ज करवाते हैं। ताबे दरमे कदमे सुनने जिस तरह से भी आप मुयस्सर हो जाते हैं, आप जरूर उन तकरीबात में जलवाबार होते हैं। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं।
मैं जिया भाई जो हमारे उर्दू लाइब्रेरी के जिम्मेदार हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि हज़राए करम आप अब्दुल करीम सालार साहब की खिदमत में शाल और गुलदस्ता पेश करके उनका इस्तेकबाल करें। जिया हकीम साहब मालेगांव शहर के एक मशहूर मारूफ सनदी हवाले से अपनी मुनफरिद शनाख्त रखने वाली शख्सियत का नाम है। आज आप भी यहाँ पर तशरीफ फरमा है, मैं आपका भी इस्तेकबाल करता हूँ। उन्हीं के बाएं जानिब तशरीफ रखने वाली शख्सियत आज के साहिब एजाज साहिब किताब मोहतरम एडवोकेट नंद किशोर टुकड़ा साहब, जो कि नासिक में अपनी जिम्मेदारियां बहुत बखूबी निभा रहे हैं और जो किताब मंजर आम पर आ रही है, आप उस किताब के मुसन्निफ हैं। यादश बखैर के उन्वान से आपने अपनी जो सवाने और नविश्त जो लिखी है उसका उर्दू में तर्जुमा करवा कर यकीनन आप देखिए कि सिर्फ यही एक लफ्ज जो है आपका पूरा जामे तारुफ हो जाता है कि मराठी में तालीम हासिल करने वाले, मराठी शोबे में, मराठी जबान व अदब में काम करने वाले और वकालत जैसे पेचीदा शोबे से जुड़े रहने वाली शख्सियत उर्दू जबान व अदब में अपने सवाने और नविश्त जो है उसका उर्दू लाइब्रेरी में यहाँ पर इजरा के लिए आज यहाँ पर मौजूद है। मैं जोरदार तालियों में आपका इस्तेकबाल चाहूंगा। मैं बताना चाहूंगा कि आप पूर्ण खुसूसियात की हामिल शख्सियत है और उर्दू जबान व अदब से बेपनाह मोहब्बत रखने वाली शख्सियत है। आपने अपने तौर से, अपने तवज्जुह से उर्दू किताबों के हवाले से जो खिदमत पेश की है वो अदब में शम्स है और जिस अंदाज से आप उर्दू से मोहब्बत करते हैं वो यहाँ पर जग जाहिर है। यहाँ पर डॉक्टर एहतिशाम दानी साहब जो है आप तक पहुंच चुके हैं, शाल का नजराना पेश कर रहे हैं और गुलदस्ता भी पेश कर रहे हैं। उनके बाजू में तशरीफ रखने वाली शख्सियत हमारे अपने शहर के इंतहाई पीराना साली में अपनी जिंदगी गुजारने वाले, लेकिन फालियत के साथ आप रोजाना आप उन्हें देखेंगे कि हर तकरीब का हिस्सा भी बनते हैं, अपने शब रोज बराबर गुजार रहे हैं और गाहे गाहे आप जब भी उन्हें देखेंगे तो आप उन्हें पैदल ही देखेंगे। इस उम्र में भी वो पैदल चलते हैं और उर्दू लाइब्रेरी के एक अहम जिम्मेदार की हैसियत से आप अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं। मेरी मुराद फेमस क्लब के सदर मोहतरम रमजान भाई फेमस साहब, जो कि गजल में भी अपना सानी नहीं रखते हैं, मैं आपका भी इस्तेकबाल करता हूं और निहाल अब्दुल्ला साहब से गुजारिश करता हूं कि उनकी खिदमत में भी शाल और गुलदस्ता पेश करके उनका इस्तेकबाल करें। और उन्हीं के बाजू में फरदार जेबेकर साहब भी यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, जो कि सरकारी आफिसरान, आपने बेशतर सरकारी आफिसरान देखे होंगे जो बड़े बारोज शख्सियत के हामिल होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये एक नौजवान शख्स जो है वो मालेगांव शहर में SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर की हैसियत से जो है अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं। एमपी से ताल्लुक रखते हैं लेकिन मालेगांव शहर में अपनी खिदमत ऐसा तरीके पर पेश कर रहे हैं और इंतहाई सादा मिजाज है। देखिए आज हमारी इस तकरीब में इंतहाई खामोशी के साथ यहाँ पर बयान है, वहां पर इस्तेमाल करता हूँ और मौलाना शौकी साहब से गुजारिश करता हूँ कि आपकी खिदमत में शाल और गुलदस्ता पेश करके आपका इस्तेमाल करें। हमारे सदर तकरीब के दाएं जानिब तशरीफ रखने वाली शख्सियत मोहतरम डॉक्टर सईद अहमद फैजी साहब, जो कि आप भी इस उम्र में अपने शोबे से जुड़े हुए हैं और इल्म अदब का जो शगफ है वो आपको ये नहीं कहता कि आप 3 मंजिला चढ़ कर आए, वो यकीनन साबित करते हैं कि आप 5 मंजिला इमारत में प्रोग्राम कीजिए। मेरा शौक है कि मैं जरूर वहां पर चढ़ कर आऊंगा, चाहे उसके लिए कितनी भी तकलीफात झेलनी पड़े। मैं डॉक्टर सईद अहमद फैजी साहब का इस्तेमाल करता हूँ और जिया हकीम साहब से गुजारिश करता हूँ कि उनकी खिदमत में भी शाल और गुलदस्ता पेश करके उनका इस्तेमाल करें। उनके बाद में तशरीफ रखने वाली शख्सियत मोहतरम अजय शाह साहब हैं, जो कि हमारे अपने उर्दू लाइब्रेरी के करीब में ही काकानी लाइब्रेरी, जो एक अरसे से मराठी जबान और अदब का गहवारा रही है, उसकी सदारत के फराइज अंजाम दे रहे हैं और न सिर्फ काकानी लाइब्रेरी के सदर हैं आप, बल्कि जिला नासिक की
जितनी ग्रंथालय है उस तमाम संगठन के आप सर्व हैं और ग्रामीण के सर्व हैं और अपनी जिम्मेदारियों को बहुत बखूबी निभा रहे हैं। आज हमारी दावत पर आपने लब्बैक कहा और उर्दू लाइब्रेरी को यहाँ पर जीनत बख्शी। मैं आपका भी इस्तेमाल करता हूँ और निहाल अब्दुल्ला साहब को गुजारिश करता हूँ कि उनकी भी खिदमत में गुलदस्ता पेश करके उनका इस्तेमाल करें। और उनके बाजू में तशरीफ रखने वाली शख्सियत मोहतरम एडवोकेट वासिफ खान साहब हैं, जो कि शोबे वकालत में अपने एक मुनफरिद छाप छोड़कर और बहुत ही बेहतर अंदाज से अपने जो पेचीदा मसाइल जो उनके सामने आते हैं, दीवानी हो फौजदारी हो, जिस तरह के भी मामला आते हैं, बहुत ही ऐसा तरीके से आप उसे हल करते हैं और हमेशा अपने क्लाइंट को वो जीत देते हैं, जीत दिलाकर देते हैं। अपने केस में वो बड़े माहिराना अंदाज में अपनी खिदमत पेश करते हैं। मैं चाहूंगा डॉक्टर इरफान दानिश साहब उनकी खिदमत में गुलदस्ता पेश करके उनका इस्तेमाल करें। और पिछली नशिस्त में एडवोकेट सौदागर साहब यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। उर्दू ज़बान और अदब के हवाले से अगर आप इन्हें देखेंगे तो जावेद सौदागर साहब जो है वो अपने जुबैर सौदागर साहब जो है वो अपनी एक मुनफरिद शनाख्त रखते हैं। मराठी ज़बान पर बेहतरीन उबूर रखने वाली शख्सियत का नाम है एडवोकेट जुबैर अहमद साहब। मालेगांव कलम के तवज्जुह से आपने मालेगांव शहर में मराठी की क्लासेस भी ली है और उर्दू तबके को मराठी ज़बान से आशना करने की कोशिश की है। और नासिक में एडवोकेट नंद किशोर साहब के साथ जो है आप अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं और इस किताब में भी आपने काफी हरकरेजी से जो है उनकी मदद की है, काम किया है। मैं आपका इस्तेमाल करता हूँ। निहाल अब्दुल्ला साहब ने उनकी खिदमत में फूल पेश किया और उनके बाजू में तशरीफ रखने वाली शख्सियत हमारे रियाज शेख साहब है, जो कि नासिक से वाबस्ता है, सुबुकदोश है, लेकिन इंतहाई फाल है और उर्दू ज़बान पर एक अच्छा उबूर रखने वाली शख्सियत का नाम है रियाज शेख साहब। आज की जो किताब यहाँ पर जिसका इजरा हुआ जाता है, आपने ही उसको तर्जुमे से अपने तर्जुमे से जो है उसको संवारा है और मुतरज्जिम है। खूबसूरत तालीम में डॉक्टर इरफान दानिश साहब को गुजारिश करता हूँ क्योंकि खिदमत में गुलदस्ता पेश करके उनका इस्तेमाल करें। मुश्ताक करीमी साहब बड़े खामोश, यानी इस अंदाज से आप बैठे हैं कि आप जैसे कुछ बोलते ही नहीं है, लेकिन जिस वक्त वो माइक पर आते हैं तो उनका तोती बोलता है। जलगांव शहर से आप तशरीफ रखते हैं। मैं आपका भी इस्तेमाल करता हूँ और मदर शौकी साहब से गुजारिश करता हूँ कि उनकी भी खिदमत में गुलदस्ता पेश करके उनका इस्तेमाल करें। और उनके बाजू में सलमान साहब भी तशरीफ रखते हैं। मैं चाहूंगा मदर शौकी साहब आप उनकी भी खिदमत में गुलदस्ता पेश करके उनका इस्तेमाल करें। इस तरह से हमारे तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान मुज़फ़्फ़र शेख साहब भी यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। सहाफ़त से जुड़ी हुई शख्सियत का नाम है मुज़फ़्फ़र शेख साहब। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर एहतिशाम दानिश साहब जो हैं उनकी भी खिदमत में गुलदस्ता पेश करके उनका इस्तेमाल करें। इस तरह से हमारे यहाँ पर भी हकीम साहब की खिदमत में भी गुलदस्ता पेश करके उनका इस्तेमाल किया जाए। यहाँ पर अक्सर आपको गुजारिश है कि स्टेज की जीनत बन जाए। इस तरह से हमारा ये जो स्टेज है वो मुकम्मल शख्सियात से पूर्ण हो जाता है। शायर ने ऐसी शख्सियात के लिए क्या खूब शेर कहे हैं कि लाखों ही मुसाफिर चलते हैं मंजिल पे पहुंचते हैं दो एक, लाखों ही मुसाफिर चलते हैं मंजिल पे पहुंचते हैं दो एक, ऐसे जमाना कद्र करो नायाब ना हो कामयाब है हम। ये वो कामयाब शख्सियात है जो आज उर्दू लाइब्रेरी की जीनत बनी हुई है। और नहीं हुआ निहाल अब्दुल्ला साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि गुलदस्ता पेश करके आपका इस्तेमाल करें। हमारे सामईन में भी बेहतर ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो लायक सद एहतराम है। हर कोई यहाँ पर मौजूद, हर शख्स अपने आप में काबिल और एक अंजुमन की तरह यहाँ पर मौजूद है। यकीनन जिस वक्त तो ये माइक पर आएंगे तो आप उनसे भी महसूस होंगे, उनकी बातों को सुनेंगे और उनको जान पाएंगे। मैं आप तमाम का इस्तेमाल करता हूँ और यहाँ पर चाहूंगा कि हम इस जिम्मेदारी से पार हुए तो अब जो जिस मकसद के तहत हम यहाँ पर जमा हुए हैं उस मकसद की तकमील की जाए। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर अब्दुल करीम सालार साहब यहाँ पर इस किताब का इजरा करना उनके जिम्मे है। मैं चाहूंगा तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान से कि अज़राए कराम खड़े हो जाए और मुंतज़मीन से गुजारिश करता हूँ कि अज़राए कराम हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान का साथ दें और इस किताब के इजरा में
आप तमाम शामिल हो जाए। जोरदार तालियों में यादक बखैर का यहाँ पर इजरा डॉक्टर अब्दुल करीम साला साहब ने अपने दस्त मुबारक से किया। जिस वक्त ये किताब आपके हाथों में होगी तो आप देखेंगे कि जो यादें हैं और जो बातें हैं वो किस अंदाज से उसमें दर्ज की गई हैं। यहाँ पर उर्दू लाइब्रेरी ट्रस्ट के तमाम ही जिम्मेदारान, सदर उर्दू लाइब्रेरी ट्रस्ट चेयरमैन खालिद उमर सिद्दीकी साहब ने भी यहाँ पर अपना पैगाम भेजा है और साहिब किताब को मुबारक बात पेश की है। और इस तरह से आप तमाम सामीन के दरमियान ये किताब मंजर आम पर आ रही है। जोरदार तालियां होनी चाहिए एक मरतबा। सदर साहब और साहिब किताब एक किताब लेकर यहाँ पर आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। मैं उर्दू लाइब्रेरी ट्रस्ट के तमाम ही ओहदेदारान की जानिब से भी यहाँ पर साहिब किताब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। तशरीफ रखें। आइए साहिब किताब की खिदमत में एक सिपाहनामा पेश करना है और मैं चाहूंगा कि ये सिपाहनामा हमारे नौजवान SBI के मैनेजर श्री प्रकाश साहब अपने दस्त मुबारक से हमारे एडवोकेट नंद किशोर उगड़ा साहब की खिदमत में पेश करें। पहले पेश करते हैं, उसके बाद उसकी खानदगी मैं चाहूंगा कि हमारे जावेद अंसारी साहब करेंगे। मैं चाहूंगा कि सिपाहनामा यहाँ पर लाया जाए और सिपाहनामे की रुनुमाई जो है हमारे मोहतरम मेहमानान भी यहाँ पर खड़े हुए हैं और श्री प्रकाश साहब के दस्त मुबारक से इस सिपाहनामे की रुनुमाई की जा रही है। देखिए किस अंदाज से खूबसूरत सिपाहनामा, खूबसूरत अल्फाज का जामा लिए हुए हमारे शहर में अपनी खिदमत पेश करने वाले श्री प्रकाश साहब उसका इजरा कर रहे हैं, उसकी रुनुमाई कर रहे हैं और आप ही के हाथों से आज के साहिब किताब श्री उगड़ा साहब की खिदमत में ये सिपाहनामा पेश किया गया। मैं चाहूंगा कि इसमें दर्ज अल्फाज, जो जुमले, जो सताइशी कलमात इसमें दर्ज हैं वो हमारे जावेद अंसारी साहब माइक पे तशरीफ लाए और इस जिम्मेदारी को निभाएं। और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।